combined effort. I agree to that point. It's not only limited to military, economic, cultural, हर तरह की डिपेंडेंस. देखिए गलवान से पहले चाइना वाज सीन एज अ नॉट एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ एनिमी. एक एक मतलब ना वो कहते हैं ना वो 19-20 का आंकड़ा था. मतलब आई ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यू. लव हेट रिलेशनशिप थी. बट एक एडवर्सरी नहीं देखा जाता था. गलवान के बाद चाइना हैज बिकम एडवर्सरी. आई हैव नो काइंड ऑफ आई हैव नो रिमोर्स इन एक्सेप्टिंग दैट. नहीं हूं वो आदमी जो 2 लाइन बगैर देखे बात नहीं कर सकता, जिसकी जाती मुताला इंतहाई कलील, इंतहाई महदूद है, जो सिरीपाए से आगे कुछ सोच नहीं सकता. मुझे नहीं लगता वहां बैठ करके कोई वर्ड ऑफ विजडम शहबाज शरीफ को मिलेगा. ये सब धंधा है पर गंदा है की अमली नजीर है. सही. चीन ने अभी तक राब्ता नहीं किया है वजीर खारजा से. अमेरिका से दावतनामा है. रूस से पेट्रोल नहीं लेना, जैसे सारा क्राइसिस खत्म हो सकता है. पेट्रोल डीजल ले लें 30% का कह रहे हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं हुई. उस पर न सिर्फ बात हुई, उसका ऐलान हुआ. उसका इंटरनेशनल प्रेस में, रूसी प्रेस में किसी ने तरदीद नहीं कि उस पर 2 मीटिंगें हुई. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे. दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान मीडिया में अभी भी ये चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट बनने के बावजूद और नए फॉरेन मिनिस्टर आने के बावजूद भी अभी तक चाइना से कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है. वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया इस बात को भी लेकर चर्चा कर रहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने रशिया से सस्ता पेट्रोल डीजल लिया है और अपने यहाँ पे सस्ती बिजली और इंडस्ट्री को ग्रोथ दे रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान को भी रशिया से सस्ता तेल लेना चाहिए और अपने जो भी देश के अंदर दिक्कत है उनको दूर करना चाहिए. तो दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि इंडिया ने अगर रशिया से तेल लिया है तो ये काम इंडिया के अलावा और कोई नया देश नहीं कर रहा है. यूरोपियन कंट्री जो पहले से ही ले रहे थे, उनके अलावा इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो रशिया से तेल ले रहा है. तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. मैं करीब पहुँचे तो मेरे सर पे एक लाठी पड़ी और मुझे होश आ गई और उसके बाद उसने तमाम वाक़या ठीक ठीक बयान कर दी. अच्छा वो ठीक है. जब इमरान खान ने जब से ऐलान किया है, अब वो लाठी का खतरा पड़ा हुआ है कि होश आ जाएगी, हर चीज़ ठीक ठीक नज़र आने लगेगी. अभी तो राना साहब कह रहे थे ना कि मैं इतने आदमी गिरफ्तार कर लूँगा और पहले भी किए थे और जनाब अली कुतिया की चीख तक नहीं सुनाई दी थी. ये ज़रा डेरोगेटरी जुबान देखें. अब सर पर मुसीबत ये पड़ी हुई है, चीन ने अभी तक राब्ता नहीं किया है वजीर खारजा से. अमेरिका से दावतनामा है. रूस से पेट्रोल नहीं लेना, जैसे सारा क्राइसिस खत्म हो सकता है. पेट्रोल डीजल ले लें 30% का कह रहे हैं, तो उसकी तो बात ही नहीं हुई. उस पर न सिर्फ बात हुई, उसका ऐलान हुआ. उसका इंटरनेशनल प्रेस में, रूसी प्रेस में किसी ने तरदीद नहीं कि उस पर 2 मीटिंगें हुई. और अप्रैल में पहला जहाज आ जाना था. अप्रैल में आप अंदाजा लगाएं, ये जो मुसीबत हम भुगत रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ तो कमी होती है. क्राइसिस में कमी हो सकती थी. सऊदी अरब से इन्होंने कहा कि भाई वो $3 बिलियन जो इस साल देने हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर तो तेजी से खर्च हो रहे हैं, कर्जे अदा करने. तो इमरान खान भी होता तो खैर कर्ज तो अदा करना ही था. 10 बिलियन जब इतना लोन ले रखा है आपने, डेफिनेटली तो ज़ाहिर आपको अदा तो करना ही है. अच्छा, ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से खत्म हो रहे हैं, डर के मारे पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे. पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं 20 रुपए तो कम से कम बढ़ानी पड़ेगी, तो एक मुसीबत है. 30 रुपए सब्सिडी, 30 रुपए और ऑप्शन भी कोई नहीं है फिलहाल. कोई ऑप्शन ही नहीं है. Combined effort. I agree to that point. It's not only limited to military, economic, cultural, हर तरह की डिपेंडेंस. देखिए गलवान से पहले चाइना वाज सीन एज अ नॉट एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ एनिमी. एक एक मतलब ना वो कहते हैं ना वो 19-20 का आंकड़ा था. मतलब आई ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट यू. लव हेट रिलेशनशिप थी. बट एक एडवर्सरी नहीं देखा जाता था. गलवान के बाद चाइना हैज बिकम एडवर्सरी. आई हैव नो काइंड ऑफ आई हैव नो रिमोर्स इन एक्सेप्टिंग दैट. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 चीमा साहब ये है कि अगर आपको चाइना को जो हम काउंटर कर रहे हैं करना है, हमने काफी गैर जरूरी जो इम्पोर्ट्स है उनसे खत्म कर लिए. खिलौने आते थे, मैंने आपको बताया अगरबत्ती आती थी $110 मिलियन की, हमने उसमें काफी रोल आई प्लेड अ लॉट ऑफ रोल टू गेट दैट स्टॉप. चलिए मैं आई कंसिडर दैट एज अ फेदर इन माय कैप. ऐसे कई सारी चीजें हमने और भी करी है जो चाइना से रोक दी है. अब हम क्या करें व्हेन वी आर बिल्डिंग आवर इंडस्ट्री. सो रादर देन, देखिए चीमा साहब, पहले ये कि मैं आपके यहाँ से पूरा एक सामान ले आता हूँ, ठीक है, उसको अपने डब्बे में डाल के बेच देता हूँ, ठीक है. एक तो तरीका ही है. अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ शुरू कर ली. आपके यहाँ से मैं 2-3 चीजें मंगाता हूँ और बाकी उससे मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ. ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है पर इतना ज्यादा कम नहीं हुआ.
वी आर, देखिए अगेन चीमा साहब, वी आर नॉट अगेंस्ट ट्रेड, हम ट्रेड के अगेंस्ट नहीं है किसी के साथ भी, बट ट्रेड शुड बी इधर बैलेंस और इट शुड बी फेवर्ड इन आवर साइड। अगर डेफिसिट भी हो 2-5% को, चाइना के साथ हमारा डेफिसिट काफी है, करीब 50-60 बिलियन डॉलर के आसपास है, विच इज अ बिग नंबर एंड विच इज अ कंसर्न, वी हैव टू गेट इट। अब आपने पीछे देखो, हमने चाइनीज सिटीजन्स के जो वीजा थे, मतलब जो यहाँ पे थे टूरिस्ट वीजा पे, हमने सारे कैंसिल कर लिए। उन्होंने जो हमारे बच्चे थे उनका जो वो कोविड के में यहाँ भेज दिया, जो मेडिसिन पढ़ने गए थे, तो उन्होंने उनको फिर वीजा नहीं दिया। अब हमारी मिनिस्ट्री ने अपने पीछे देखा होगा, एक कम्युनिके भी निकाला था, भाई आप देखिए आपको किस कंट्री में जाना है, किस कंट्री में नहीं जाना है, यू हैव टू टेक दिस कॉल वाइसली। यूजीसी के जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने ये काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके सबको समझाया था। तो क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के कहीं ना कहीं इम्पैक्ट्स आ जाते हैं इस पे। अब दुनिया भर की कंट्रियों ने हमारे बच्चों को वीजा दिया, चाइना ने नहीं, कोई बात नहीं, हमने भी उनके सिटीजन्स को बोला भाई यहाँ वो आपका टूरिस्ट वीजा खत्म। पीछे हमने जियोमी पे क्रैकडाउन किया, $800 बिलियन का, आपको पता ही, आप हमने डिस्कस भी किया था। ऐसे 40 चाइनीज यहाँ फंड्स कंपनी में डायरेक्टर थे, चाइनीज लोन एप्स थी, और एक चीनी तो चीमा साहब बांग्लादेश से बंगाल कूद के वो आ रहा था, पकड़ा क्या करने आ रहा है, कह रहा मैं बिजनेस करने वाला हूँ, कह रहा बॉर्डर कूद के, दीवार कूद के आएगा बिजनेस करने, कह रहा नहीं मैं बिजनेस करने आया था। क्या बिजनेस कर रहे हैं तो आप भी जानते। तो हमने मेडिकाटा बंद करके 2G नहीं ले रहे, उनसे 3G नहीं ले रहे। अगर किसी ने चाइना के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाई, वो हमने दिखाई है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दिखाई। PCAOB एक्ट, डोनाल्ड ट्रंप, जिसने हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज कंपनीज को डिलिस्ट किया यूएस स्टॉक एक्सचेंज से। मैंने आपको तब भी बोला था चीमा साहब, लास्ट करीब 12 महीने पहले की बात है, मैं कहा इसका इम्पैक्ट विल बी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन चाइनीज इकोनॉमी एंड देयर कैश फ्लो विल ब्रेक। आज जो आप हालत देख रहे हैं, कैश फ्लो चाइना का टूट रहा है। नहीं हूं वो आदमी जो 2 लाइन बगैर देखे बात नहीं कर सकता, जिसकी जाती मुताला इंतहाई कलील, इंतहाई महदूद है, जो सिरी पाए से आगे कुछ सोच नहीं सकता। मुझे नहीं लगता वहां बैठ करके कोई वर्ड ऑफ विजडम शहबाज शरीफ को मिलेगा। ये सब धंधा है पर गंदा है की अमली नजीर है। सही, आपने विजडम की अब बात की है, हुकूमत को अच्छा लगता है। अभी लगारी साहब ने जो कहा वो पाकिस्तान की तारीख है कि शरीफों के दौर में ये हुआ। पिछली मरतबा बोल पर जो लश्कर कुशी जिसकी बात अभी हो रही थी, ये नवाज शरीफ के दौर में हुई थी, क्या लोग नहीं जानते? एक और मरतबा फिर अब ये देखना है शहबाज शरीफ को कि ये उनकी नाक के नीचे से कौन इतना अनमोल रतन है कि जो उनको बदनाम करने के लिए या उनकी हुकूमत को का सिलसिला, उसका दौरानिया जो है वो मुख्तसर करने के लिए उनकी नाक के नीचे गुल खिला रहा है। मेरे अपने प्रोग्राम में एक सेनेटर साहब से मैंने उनसे इस्तफसार किया कि आपकी आते हैं तो फिर चढ़ाई होती है, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने उनको मिसाल दी मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, जिनकी ज़ाती फरमाइश पर मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे ऑफर किया गया, सिर्फ इसलिए कि मेरे प्रोग्राम की कुछ लाइंस जो अपर बैंड और लोअर बैंड में चलती हैं, मैं खुद लिखता हूं उसको, तो वो उनको नागवार गुजरे थे। उन्होंने मेरे मालकान के साथ बैठ करके चाय पीते हुए फ़ौरन मुझे ऑफर करवा दिया। फिर उसी एक दौर में ख़ास तौर पे जब ये यकतरफा दोस्ती इंडिया से करवा रहे थे नवाज शरीफ साहब, उस एक दौर में सवाल पूछने के जुर्म में बाकायदा मुझे मेरे डायरेक्टर न्यूज़, डायरेक्टर प्रोग्राम्स, HR डायरेक्टर, मेरा CEO, मेरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CEO सब सामने बैठ करके और मुझसे इस्तफसार फरमाते रहे घंटों कि मैं पाकिस्तान की या बैरून मुल्क की कौन सी एजेंसी के पेरोल पे हूँ। और हालत उस वक्त ये थी कि मैं बसों में सफ़र किया करता था। बाकायदा ये नवाज शरीफ दौर में सवाल पूछने की सज़ा मुझे ये मिली कि मुझे तीसरी मरतबा ऑफर किया गया। तो ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दौर की तो मैं बात नहीं करता, शहबाज शरीफ तो अभी उनको वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला है, लेकिन ये मौका कितने अरसे तक बरकरार रह सकता है, अब इसका फ़ैसला खुद उनकी विजडम पे है, खुद उनकी इंटेलेक्ट पे है कि अगर इस किस्म की हिमाकतों का इर्तिकाब पै दर पै किया जाता रहेगा तो नवाज शरीफ से किस हद तक वो अपने आप को मुख्तलिफ हुक्मरान साबित कर पाएंगे। बाकी जितना फरमाया नज़ीर लगारी साहब ने, मैं समझता हूँ उसमें किसी एक लफ्ज़ की भी कमी या बेशी की गुंजाइश या